नमस्कार, आपका स्वागत है अनुराग चौहान के YouTube चैनल में। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। अब तक जो हम इसमें पढ़ चुके हैं वो ये है कि रासायनिक समीकरण क्या होती हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। प्रकार की भी बात करें तो हम प्रकार में पहला पढ़ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसकी परिभाषा थी या जिसे हम लिख सकते हैं कि दो नए पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इससे आगे हम जानेंगे इसका दूसरा प्रकार कि दूसरा प्रकार कौन सा है और क्या क्या उसमें एग्जाम्पल है। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल आता है वो आता है विस्थापन अभिक्रिया। हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें जो काम करता है, इसमें तत्वों की सक्रियता काम करते हैं। सक्रियता का मतलब होता है कि जो तत्व हमारा अधिक शक्तिशाली होता है या अधिक सक्रिय होता है वो कम सक्रिय तत्व को हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि मेरे पास ये दो मार्कर हैं, ये दोनों आपस में एक साथ मिले हुए हैं और इनके साथ एक मार्कर और आ जाता है तीसरा, तो ये क्या करता है, ये मार्कर इस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, इसके साथ अपन एक नया योग बना लेगा, पदार्थ बना लेगा और ये मार्कर हो जाएगा हमारा अलग। इस तरह से ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा हम किस तरह से लिख सकते हैं कि एक तत्व के परमाणु किसी अन्य तत्व या यौगिक के परमाणु स्थान पर किसी एक तत्व के परमाणु किसी अन्य तत्व या यौगिक के परमाणु के स्थान पर आ जाते हैं या प्रतिस्थापित कर देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में 2 मार्क्स का आता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील अगर डुबो दी जाए तो हमें क्या परिणाम मिलेगा? तो Fe यानी Fe का मतलब होता है आयरन, कॉपर सल्फेट। Fe जो है
वो कॉपर से अधिक सक्रिय तत्व है, यानी ये जल्दी क्रिया करता है, तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा और सल्फेट के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बना लेगा। तो ये बना देता है FeSO4 प्लस का Cu, ये बना लेता है फेरस सल्फेट और ये बना देता है कॉपर। अब मैं इंपॉर्टेंट कैसे बता रहा था, एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन किस प्रकार आता है, क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। ये क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। यह विस्थापन अभिक्रिया का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो बोर्ड के पेपर में अधिकतर आता है और 2 मार्क्स का आता है थ्योरी के साथ। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। रिएक्शन हमारी यही काम करेगी, बस थ्योरी लिखनी होती है। थ्योरी कैसे लिखी जाएगी, जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील को डुबोया जाता है तो लोहा विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे विलयन का रंग हरा हो जाता है तथा लोहे की कील के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये इसकी थ्योरी है। इस तरह से ये एग्जाम्पल है हमारा विस्थापन अभिक्रिया का, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। ये थ्योरी आ गई, ये आ गई उसकी रिएक्शन। इस तरह से हम अपने 2 मार्क्स पक्के कर सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया का क्या होता है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 आता है हमारा Zn प्लस का CuSO4 यानी AQ, ये बना लेता है हमारा ZnSO4
AQ और CU हो जाता है हमारा विस्थापित। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, इसमें इसका नाम लिख लेते हैं। पहले जिंक कॉपर सल्फेट, इसके बाद जिंक सल्फेट, इसके बाद आता है कॉपर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर 3 PB सॉलिड, इसको बोलते हैं लेड, LeAd प्लस का CuCl2 कॉपर क्लोराइड, एक्वस, ये बनवा लेता है PbCl2 एक्वस, LeAd लेड, क्लोराइड CHLORID क्लोराइड, और Cu हो जाता है हमारा विस्थापित। ये सक्रिय श्रेणी में आपको बता दूं, हमारे जो हाई स्कूल की साइंस की किताब है वो हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में। जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे धातु और अधातु, उसमें सक्रियता श्रेणी दी हुई है कि हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यानी सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा मेटल है और सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है। मैं आपको बता दूं, जो हमारा सबसे रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, और जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो होता है हमारा चांदी और सोना। क्योंकि हम चांदी और सोना इतना पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं, पानी में भी भीगता है, हर तरह से रिएक्शन होती है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पोटेशियम और सोडियम दो ऐसे मेटल हैं कि अगर इनको हल्का सी हवा भी मिल जाए तो तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं ये। इस वजह से हम पोटेशियम को और सोडियम को बहुत संभाल कर रखते हैं क्लियर में डुबोकर। वो हम जब पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर नंबर 3 पर आएंगे। इसके बाद जो हमारा आता है तीसरा, वो आता है हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा टाइप है, वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मैं आपको बता दूं, ये वो रिएक्शन होती हैं जो हम रिएक्शन हमारी दोनों तरफ चलती है, आगे यानी अग्र दिशा में भी चलती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है। तो इस अभिक्रिया को दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इस पहचानने का तरीका होता है, इसमें दिया हुआ तीर का निशान। जैसे ये तीर का निशान है, इसमें हमें पता चलता है कि रिएक्शन एक तरफ हो रही है, लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है उसमें रिएक्शन हमारे दोनों तरफ चलती है, आधी इधर आधी इधर। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं बैकवर्ड। यानी फॉरवर्ड का मतलब होता है अभिक्रिया, और बैकवर्ड का मतलब होता है विपरीत अभिक्रिया। अब इसकी परिभाषा लिखी कैसे जाएगी? सबसे आसान चीज कि वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों
दिशाओं में चलती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल है कौन कौन से। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है हमें पहला, सबसे आसान और सबसे बढ़िया, N2 प्लस का 3H2। N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन गैस, H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन गैस। एक तीर का निशान इधर और एक ऐसे, ये बनाती है 2NH3। अमोनिया। इसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे, क्या? इसका एक एग्जाम्पल है हमारा दूसरा CaCO3। ये निकलता है CaO प्लस का CO2। कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम। एग्जाम्पल कम से कम हर अभिक्रिया के 3 से 4 एग्जाम्पल करके चलेंगे, क्योंकि ऐसा होता है अगर मैं एक एग्जाम्पल करवा दूं या 2 करवा दूं तो भूल जाते हैं। तो भूलने से अच्छा है कि हम कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल करेंगे, ताकि हमें 2 एग्जाम्पल तो याद रहें। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका H2 प्लस का I2। ये बनाते हैं 2HI। हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो एग्जाम में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रासायनिक अभिक्रिया अगर आएगी तो वो 3 नंबर के साथ आएगी और विद एग्जाम्पल की। वो आपको कोई से भी प्रकार दे देगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उदाहरण के साथ समझाइए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को उदाहरण के साथ समझाइए, या विस्थापन द्विविस्थापन कोई सी भी एक अभिक्रिया दे देगा 3 नंबर के साथ, और 3 नंबर में कोई और सा क्वेश्चन दे देगा। अगर वो लॉन्ग में देगा तो 5 नंबर का देगा, और 1 नंबर का आपसे कोई सा भी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। जैसे इस साल या पिछले साल पेपर में दिया था कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो 1 नंबर का है संगमरमर का सूत्र। तो इस तरह से हमारे एग्जाम में भी आ जाते हैं। एग्जाम में अधिकतर 1 नंबर में जो पूछे जाएंगे वो हमारे से रासायनिक सूत्र पूछे जाएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या है, रासायनिक नाम, या कॉपर सल्फेट के बारे में पूछ लेगा। किसी भी 1 नंबर में हम नहीं, फिक्स नहीं है 1 नंबर कि हमारा 1 नंबर कहाँ से पूछ लिया जाए। वो 1 नंबर की कोई गारंटी ले सकता कि हाँ 1 नंबर यहाँ से आएगा। जो टीचर्स गारंटी लेते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग की लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आएगा, और ये फिक्स है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन या एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारी अभिक्रियाओं में से आता है। इसके बाद जो हमारी अभिक्रिया आती है वो आती है हमारी चौथी अनु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको बोलते हैं हम इर्रिवर्सिबल
रिएक्शन। अब ये क्या होती है, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान सिर्फ ये है कि ये चलती है सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में। कौन सी दिशा होती है, ये होती है अग्र दिशा, जिसको हमने अभी पढ़ा था फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस ये अभिक्रियाएं ऐसे होते हैं, ये सिर्फ एक बार हो गई, जो एक बार इसमें उत्पाद बन गया वो बन गया, हम उसको उस उत्पाद को वापस अभिकारक में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसकी परिभाषा बहुत आसान है, क्या कि वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती है, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, क्या है, Na की रिएक्शन H2O के साथ, सोडियम की रिएक्शन जल के साथ, तो क्या बनता है, H2 हाइड्रोजन गैस यानी 2Na और 2H2O, सोडियम वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब हमारे मन में एक सवाल आएगा कि ये जो हमने तीर का निशान बनाया है ये क्या होता है। इस तीर के निशान का मतलब होता है कि जो भी हमारी हाइड्रोजन गैस बनी है, अगर हाइड्रोजन गैस बनी है तो ये हैंड टू हैंड यानी हाथों हाथ हमारे वातावरण में रिलीज कर दी गई है, हमने इसको स्टोर नहीं किया है। वैसे हम जानते हैं कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है, सोडियम जब भी जल के संपर्क में आता है तो एकदम रिएक्शन करता है और पटाखे की तरह पटकता है, जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। तो जो सॉल्यूशन मिलता है वो मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और हाइड्रोजन गैस रिलीज, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस भी हमारे विस्फोट के साथ जलती है। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको रफ कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा हमारा BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस का Na2SO4, तो ये बनता है हमारा दो NaCl प्लस का BaSO4 और इसमें आ जाएगा तीर का निशान नीचे। अब तो हमारे पास दो अलग अलग तीर के निशान हो गए, एक तीर का निशान हमने ऊपर की तरफ दिखाया था, अब इस तीर का निशान हमने नीचे की तरफ दिखाया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जमा होना, यानी अवक्षेप प्रेसिपिटेट, कि अगर हमने कोई चीज बनाई है और वो हमें जमा हो गई है तो इसका नाम होता है बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। ये बन गया हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं।
ये बन जाता है बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट बन जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2। आज हम इतना ही देखेंगे। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं बोर्ड के लिए, या इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि इस चैप्टर सबसे आसान चैप्टर है हमारे रसायन विज्ञान का। 6 नंबर का फिक्स चैप्टर होता है। इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन आता है। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए आती है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पूछा जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर में रासायनिक समीकरण संतुलित करना आएंगे। वो रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित है वो हम पढ़ेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार के बाद। और इस चैप्टर को हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कौन सी चीज क्या है, कैसे है, किस तरह से होती है। दोबारा एक रिवीजन भी करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कैसे होती है, भौतिक गुणों की हम पहचान कैसे करेंगे, रासायनिक गुणों की पहचान हम कैसे करेंगे, इनका क्या महत्व है, और इनकी रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होती हैं। हर तरह के क्वेश्चन जो भी बोर्ड में पूछा गया है, हम वो सारे प्रकार एवरीथिंग हम सब कुछ पढ़ेंगे। एक भी चीज छोड़कर नहीं चलेंगे, क्योंकि बहुत ये कहते हैं कि ये फिक्स है, ये फिक्स है। मॉडल पेपर भी सिर्फ हमें ये बताता है, या सैंपल पेपर भी, कि इस तरह से आपका पेपर आएगा। वो डिपेंड करता है बनाने वाले के ऊपर कि हमारा पेपर कैसा आएगा। हमें सिर्फ उस चीज के लिए तैयार रहना होगा कि हाँ हमारे इस चैप्टर में से कुछ भी है हम कर देंगे। बाकी ऐसा कोई भारी चीज नहीं है कि हाँ हमसे नहीं हो गया, हम नहीं कर पाएंगे। सब कर लेंगे, आसान चैप्टर है, बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद।